तो वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर हमने जॉब रोल समझा, कंपनी में क्या जॉब रोल्स रहता है और कौन से कम्युनिकेशन टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे स्लैक या डिस्कॉर्ड कहाँ यूज होगा, जीरा की जरूरत क्यों है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली अजाइल एंड स्क्रम नाम के चीज क्या होता है, और सारे कंपनीज सिमिलर टाइप के टूल्स यूज करते हैं मेनली जब जब उनको अगर जरूरत रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद में अब हम लोग एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये सीखेंगे कि जब हम लोग को एक सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो उसमें हम लोग अजाइल के अंदर जो स्क्रम एक टाइप दिया हुआ है वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। बराबर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था जैसे कि अजाइल जो है, अजाइल एक मेथडोलॉजी है, डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक मेथड दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे पार्ट में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं, जिसमें से एक जो है वो स्क्रम मेथड है जो काफी पॉपुलर है, दूसरा एक कैनबैन भी बहुत पॉपुलर है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपनीज एंड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे बेसिकली गोज विथ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड और अ मॉडल। अब उसमें से हम लोग यहाँ पे SDLC के लिए, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने वाले टेक ट्राइब वाला, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। और वो स्क्रम मेथोडोलॉजी के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट में डेवलपमेंट कैसे होंगे एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, और प्रीवियसली हम लोग कौन सा इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे और उसके क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस स्क्रम टाइप ऑफ मेथड्स जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है या जरूरी है। तो ये अगर आपको पता चला तो हमें ये स्पेसिफिक एक नॉलेज आ जाएगा कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में हम लोग अगर जॉब के लिए जाएंगे तो वो सिमिलर मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ, वहां पे कंपनी का आपका टीम का साइज जैसा बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके टास्क ज्यादा डिवाइडेड हो सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जॉब रोल्स और ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन मेनली जैसे मैंने बताया वैसा आपका मेनली टीम डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो स्क्रम है वो स्क्रम का एक ओवरऑल पिक्चर समझेंगे जिसको हम लोग प्रैक्टिकली आगे के लेक्चर्स में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ में। तो वो बहुत जरूरी होगा। तो वो ही अभी हम लोग समझने वाले हैं। एंड कीप नोटिंग डाउन द नोट्स, जहां पे भी आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट्स है याद रखो। आपको अभी ऐसा लगेगा कि आपको सारी चीजें याद है, बट जब हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तभी हम लोग बहुत बार ये चीजें भूल जाते हैं, और वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्क्रम और उसके अंदर स्प्रिंट क्या होता है वो सीखेंगे। हमारा जीरा बोर्ड कैसा दिखता है, क्या पर्पस रहेगा वो सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली जीरा बोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस लेक्चर नाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, क्या क्या, क्यों इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, हम लोग इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, एवरीथिंग वी गोइंग टू लर्न नाउ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे हमारे पास, लेट मी जस्ट टेल यू कि फर्स्ट हमारे पास एक, इमेजिन करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो फॉलो करना है। लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक फेसबुक या इंस्टा जैसा कोई एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो जब अगर इतने बड़े लेवल के अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनेंगे तो उसके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि कौन से किसके जॉब रोल्स रहेंगे, देन किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, किसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, और अजाइल मेथड अप्लाई करने के पहले और बाद में क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या कंटिन्यूएशन चलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉमन यूज केस अगर देखें जहाँ पे कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे चलेगा, सो वी आर गोइंग टू बिल्ड एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स ऑल डिफरेंट आईटी रोल्स। इसके लिए हम लोग ये एक बड़ा एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे हर एक आईटी रोल के बारे में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट में हमें कुछ चीजें अगर क्लियर हो जाएंगे तो छोटे प्रोजेक्ट के अंदर तो वही सेम सारी चीजें जो है वो रेप्लिका उसका कॉपी करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ कोर्स। तो सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम्ड बाय डेवलपर इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका एप्लीकेशन के लिए आपने कौन सा सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली वो तो वेरी करेगा, जावा पाइथन, है ना। सो वन टीम पर ऐप और पर फीचर।
अगर छोटा मेरा एप्लीकेशन है तो इट माइट पॉसिबल कि एक टीम होगा पर एप्लीकेशन, या अगर हमारा फेसबुक जितना बड़ा अगर कोई एक प्रोजेक्ट है तो ऐसा हो सकता है कि पर फीचर हम लोगों को एक एक टीम असाइन करना पड़े, क्योंकि वो फीचर इतने ब्रॉड लेवल पे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। एज यू कैन सी वी हैव डिफरेंट फीचर्स विच आर प्रोवाइडेड बिलो। तो अगर फीचर बहुत बड़े हैं और बहुत अलग अलग मल्टीपल रीजन या लोकेशन में अगर हमें प्रोवाइड करने हैं, तो वो टाइम पे मल्टीपल टीम्स हो सकते हैं जो इंडिविजुअल फीचर पे काम करेंगे। एक टीम होगा जो एक सेम फीचर पे यूएस में काम करेगा, और वही वैसे ही सेम फीचर पे इंडिया में एक दूसरा टीम काम करेगा जो इंडिया स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट का जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो आपका सॉफ्टवेयर या आपका प्रोजेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा, उसका स्कोप जितना बढ़ेगा, उतना आपके जो टीम्स है वो और स्पेसिफिक और कस्टमाइज और माइन्यूट लेवल पे काम करेंगे। अगर मैं एक छोटे से एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं तो मैक्सिमम चीजें हम लोग एक ही टीम बना देंगे स्टार्ट से एंड तक। लेकिन हम लोग जितने बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जितने बड़े कंपनी में जाएंगे, जितने ज्यादा टीम्स के साथ काम करेंगे, उसके अंदर आई विल बी वर्किंग ऑन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ये चेंजेस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर न्यू फंक्शनैलिटी, बग फिक्सिंग, सब काम ये करेंगे। चलो, अब इसके बाद में अब एमएन, ये जो डेवलपर टीम है उन्होंने न्यू फंक्शनैलिटी तो बनाया, अब बग फिक्स करना है। तो बग फिक्स के लिए क्या होगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होगा। तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम क्या करेगा, जो न्यू फीचर्स हमने बनाए हुए हैं उसको टेस्ट करेगा। ओल्ड कोड या जो पहले के फंक्शनैलिटी है वो चेंजेस के बाद में उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया है क्या, ये भी वो चेक करेंगे। इसके साथ में सबसे पहले तो ये कॉमन बात है, अगर मैं एक कोड लिख रहा हूं तो सबसे पहले मैं उसको कंपाइल एंड रन करके तो देखूंगा ना मैंने लिखा हुआ कोड चल रहा है कि नहीं। तो एक छोटा सा टेस्टिंग जो है ये तो डेवलपर एंड पे होता है, बट उसके बाद में उसको एक्सटेंसिवली टेस्ट करने के लिए, हर एक पर्सपेक्टिव वाइज उसको चेक करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड टेस्टर्स का टीम रहता है। अब बड़ा सॉफ्टवेयर में आपके पास अलग अलग टेस्टर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम्स रहेंगे जो एक एक फीचर पे बेसिकली असाइंड रहेंगे, या फिर एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर असाइंड रहेंगे। और यहाँ पे आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग मैकेनिज्म जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जहाँ पे आपका मैन्युअल टेस्टिंग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी यूज सॉफ्टवेयर टू टेस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, इसको ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आते हैं, और जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होंगे वो ये सॉफ्टवेयर को एक कोड लिख के समझाएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, उसके कौन से फीचर्स टेस्ट करना है। एंड आपने प्रोवाइड किए हुए स्क्रिप्ट या कोड के अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। तो इसका बेनिफिट ये रहता है, ह्यूमन से सॉफ्टवेयर वे फास्ट काम करता है, उसका आपका खर्चा लिमिटेड होता है। एक बार आपने उसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया या उसका लाइसेंस ले लिया तो उसके बाद बार बार आपको उसको सैलरी नहीं देना है, 24/7 वो काम कर सकता है। एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगा। और इसके साथ में आर्टिफिशियल ट्रैफिक अगर जनरेट करना है, बार बार मुझे कोई एक फंक्शन अगर मैं यूज करना है तो कैसे काम करेगा, ये सब के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आएंगे रिलीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। रिलीज का मतलब है हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने का मतलब है जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है इसको पैकेज करके उसको डिप्लॉय करना क्लाइंट साइड पे, सो दैट वो जितना कंप्रेस एक पैकेज होगा उतना मेरा प्रोसेसिंग और ज्यादा स्मूथ हो सकता है। और ये जो आपका एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो हम लोग पैकेज बनाएंगे उसको हम लोग रन करेंगे ऑन अ सर्वर। और उसके साथ में बहुत बार ये हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को, तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर रिलीज के अंदर ही कंसिडर होगा। इसके बाद में आता है आपका ऑपरेशंस वाला जो टीम है। ऑपरेशंस वाला टीम का काम क्या रहेगा, रन सॉफ्टवेयर इन प्रोडक्शन, जहां पे हम लोग इसको एक्चुअल एंड यूजर्स तक लेके जाएंगे। जहां पे ये सर्वर पे हमने डाला तो इसका मतलब है अब वो जो फीचर्स या फंक्शंस है वो मेरे एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर दिए, वो लोग इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मतलब आज हम लोग ये अजाइल वर्ड जो है इसको बार बार रेफर कर रहे हैं
इसको एक्सटेंसिवली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बट एक टाइम था जब आपका वाटरफॉल टाइप का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच या प्रोसेस होता था जो काफी पॉपुलर था। तो आई कैन से वाटरफॉल इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब हम लोग वाटरफॉल से अजाइल पे क्यों आ गए, इसकी इतना जरूरत क्यों है? देयर हैज टू बी सम ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल, जिसकी वजह से हमने वो ड्रॉबैक्स या वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक बेटर एक मैकेनिज्म निकाला जिसको हम लोग अजाइल बोल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल और अजाइल के बीच में क्या क्या बेसिकली कौन सा बेटर है, क्या है वो कंपैरिजन अगर करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय स्पीड एंड प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसके लिए, आप कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। आर यू गोइंग टू फॉलो वाटरफॉल और अजाइल? जैसे ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल जो है हमारा वो क्या था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट रहेगा ना, पूरा प्रोजेक्ट को एक साथ प्लान करना है। ठीक है, वी नीड टू प्लान एवरीथिंग, एवरी सिंगल फीचर जो हम लोग वो प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं वो प्लान करना है। इसके बाद में लेट्स सपोज कि कोई एक एप्लीकेशन बनाने में आई एम गोइंग टू ऐड 200 फीचर्स, तो वो पूरे 200 के 200 फीचर हम लोग पहले प्लान करेंगे। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस सारा काम होगा। इसके बाद में हम लोग वो जो फीचर्स मैंने 50, 100, 1000 जो भी अलग अलग फीचर्स हमने प्लान किए वो सारे हम लोग क्या करेंगे, उसका कोड डेवलप करेंगे। और सारे फीचर्स स्टार्ट टू एंड जितने मिले थे वो सारे जब तक डेवलप नहीं हो जाता, मेरा कोड जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग टेस्टिंग के लिए नहीं भेजेंगे। तो अब क्या हुआ, 3-6 महीना हमारा कोडिंग ही चल रहा है, 1-2 महीना हमारा प्लान ही चल रहा है ना। बड़ा प्रोजेक्ट में आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आपका टेस्टिंग के लिए आएगा, अगेन इट विल टेक 1 to 2 month फॉर द टेस्टिंग। सो टेस्टिंग आफ्टर एवरीथिंग इज डेवलप, और उसके बाद क्या होगा, अब अगर इसमें कोई बग फिक्सिंग है तो ये साइकिल आपका चालू रहेगा। तो ये जो है ना, ये डेवलपमेंट वाला टाइम और बाद में वापस बग फिक्सिंग वाला टाइम जो है ना, यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? एक साथ सब बना के हम लोग एक साथ टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, और वो जब एक साथ टेस्ट होगा तो नंबर ऑफ बग्स आने के चांस मेरे और भी ज्यादा बढ़ गए। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और यहाँ पे ही कहीं ना कहीं हमारा साइकिल घूमते रहता है। तो ये इसके लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अच्छा, अब हमने 6 महीना अगर टाइम इन्वेस्ट करके खाली कोडिंग किया है, इतना बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है, तो जब अगर हम लोग उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, एक बड़ा सा टीम, मल्टीपल चीजों पे फंक्शनलिटी प्रॉपर चले उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन अगेन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब ये ऑपरेशन टीम पे जाएगा, रियल वर्ल्ड में सर्वर पे बेसिकली डिप्लॉय होने के लिए, रिलीज होने के लिए जाएगा। और इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जब आप एक साथ रिलीज करेंगे, कोई एक चीजें अगर नहीं चल रहे तो वापस आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बहुत टीडियस टास्क रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे वाटरफॉल जो है, इसके आपके जो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, या इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन के बीच में मल्टीपल साइकिल आपके चालू रहते हैं। तो आज के टाइम पे बड़े प्रोजेक्ट पे ये इनफेक्टिव है, हम लोग नहीं यूज कर सकते। ओवर टाइम न्यू रिक्वायरमेंट आएंगे तो उसका क्या, वाटरफॉल के अंदर तो हमने पहले ही बोला ना कि आपको सबसे पहले सारे रिक्वायरमेंट पहले ही प्लान कर लेना है, उसके बाद हम डेवलपमेंट पे जाएंगे। लेकिन अगर यूजर के साइड से सपोज फ्यूचर में न्यू रिक्वायरमेंट आया तो उसका क्या, उसके बारे में, उसके लिए तो फिर हमें पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वापस चालू करना पड़ेगा न्यू फीचर्स के लिए। और उसके बाद में जब सॉफ्टवेयर जितना बड़ा रहेगा, जितने ज्यादा फीचर्स हम लोग एक साथ प्लान करेंगे, उतने आपके फेलियर आने के चांसेस, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, और टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन उतना ही ज्यादा मिसमैच होगा। और जब अगर कोई एक सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, डेवलप करने में 6 महीना लग रहा है, टेस्ट करने में 2 महीना लग रहा है, डिजाइन में 2 महीना लग रहा है, सो मतलब आप समझो कस्टमर ने हमें प्रोजेक्ट देने के बाद में बहुत लंबा टाइम लग रहा है कस्टमर को प्रोजेक्ट देने के लिए और उससे फीडबैक लेने के लिए। तो आपके पास फास्ट फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद में हम लोग जब क्लाइंट के पास लेके जाएंगे, और क्लाइंट अगर वो टाइम पे उसका बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, या क्लाइंट बोलेगा कि नहीं ये एग्जैक्ट चीज मैंने बोला ही नहीं था, या ऐसा नहीं चाहिए अभी हमें, हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, क्या हुआ, हमारा सारा जो एफर्ट्स डाले थे वो आपके पानी में गए। तो इसके लिए वाटरफॉल प्रोसीजर जो है ना, वो आज के टाइम पे इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अजाइल प्रोसेस लाते हैं। अजाइल प्रोसेस में क्या होता है, आपका स्पीडी डेवलपमेंट होता है,
डेवलपमेंट जितना फास्ट होगा उतना जल्दी हम लोग बने हुए चीजों को टेस्ट के लिए भेजेंगे, और टेस्टिंग जितना फास्ट होगा उतना जल्दी हम लोग उसको डिप्लॉय कर देंगे। बराबर है। तो छोटे छोटे पार्ट हम लोग बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट पे एक साथ मेहनत नहीं करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में छोटा छोटा रिलीज होगा, एक एक दो दो पांच पांच फीचर्स हम लोग एट ए टाइम रिलीज करेंगे। सो ईच फीचर गेट्स टेस्टेड एंड डिप्लॉयड। इमीडिएट यूजर के पास से, क्लाइंट के पास से हमें फीडबैक मिलेगा, हमने 5 फीचर बनाया, हमने 5 फीचर को टेस्ट करके डिप्लॉय किया। अब वो 5 फीचर यूजर टेस्ट करेगा तो उसको भी दिखेगा कि ओके हम लोग क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसने रिक्वायरमेंट दिए थे उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे कोई चेंजेस है उसके साइड से, अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रोवाइड करेगा, तो नेक्स्ट जो अजाइल साइकिल होगा, आई मीन नेक्स्ट जो डेवलपमेंट साइकिल होगा उसके अंदर मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। सो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, जहाँ पे कंटिन्यूअस फीडबैक साइकिल चलता है। फ्लेक्सिबल भी है, ओवर टाइम अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप था, बाद में अगर कोई कंफ्यूजन पे क्लैरिटी आ रहा है, तो उसको भी हम लोग डेवलप एंड डिप्लॉय बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉपुलर अप्रोच है, स्क्रम एंड कैनबन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें से स्क्रम यूज करने वाले हैं। कैनबन यूज करना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप स्क्रम यूज करना सीखोगे एक बार तो आप कैनबन भी इजीली वर्क कर पाओगे उस पे। सो अब यहाँ पे अजाइल एग्जैक्टली क्या है, तो अगर आप देखोगे, डेवलपिंग द एप्लीकेशन विद कंटिन्यूअस शॉर्ट इटरेशंस। इटरेशन मींस एट अ टाइम हम लोग एक एक फीचर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज माय इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3। सो देर आर सेवरल phases ऑफ वन सेम सॉफ्टवेयर गोइंग ऑन, एंड इन एवरी इटरेशन वी आर वर्किंग और एक्सपैंडिंग सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट वे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारा जो टीम साइकिल है वो कैसे चलेगा, टीम साइकिल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग। प्लानिंग, कौन से फीचर्स है ये प्लान किया हमने, उसके बाद में एग्जीक्यूटिंग आएगा, मतलब वो जो भी फीचर्स यहाँ पे बताए गए इसको हम लोग कोड करेंगे, कोड के बाद उसको टेस्ट करेंगे, एंड इवेल्युएटिंग मीन्स टेस्ट हो गया, और फाइनली जो भी हमने फीचर्स इवेल्युएट किए हैं वो फीचर्स को आगे हम लोग डिप्लॉय करेंगे एंड यूजर्स को। तो एंड यूजर्स को भी फास्ट नए रिजल्ट दिखाई देंगे, नए फीचर्स जो अपडेट होंगे वो उसको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज मच इजियर, फास्टर एज वेल एज चीपर। चीपर क्यों है, बिकॉज एक छोटा सा फीचर मैंने बनाया, क्लाइंट को दिया, एंड यूजर के पास गया, अब एंड यूजर को लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इशू है, वही टाइम पे हम लोग उसमें चेंजेस ला देंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म रुकने की जरूरत नहीं है। अब वाटरफॉल के अंदर आपने पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में अगर मल्टीपल चेंजेस आए, तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए भी आपको ज्यादा एफर्ट, टाइम, रिसोर्स और एक्सपर्ट डेवलपर की जरूरत पड़ेगी इतने बड़े कोड में चेंजेस करने के लिए भी। और वो चेंजेस के बाद में भी 50 नए एरर आएंगे, वो अलग से। सो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये हमारा मेन बेनिफिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कोलेब्रेशन पे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, कंटिन्यूअस कोलेब्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इट इज मोस्ट वाइटल, एंड दैट्स व्हाई फॉर अ कंटिन्यूअस कोलेब्रेशन ऑन अ प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन, लाइफ लॉन्ग गोइंग ऑन, जैसे फेसबुक, इंस्टा, गूगल, आपका कॉलेज का कोई वेबसाइट रहेगा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस रहते हैं। तो वहां पे कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन, आपने 2 महीने पहले क्या चीज बनाया था उसमें कुछ चेंजेस किए, अभी कौन सा टीम कौन से नए फीचर पे काम कर रहा है, आपने कौन सा फीचर टेस्ट किया, कोड किया, दूसरा कौन सा फीचर कोड किया टेस्ट किया, तीसरा कौन सा फीचर टेस्ट किया कोड किया, और विद इन टीम मेंबर्स भी हर किसी को ये पता रहेगा, और ये सेम चीजें हम लोग आगे स्टेक होल्डर्स को भी रियल टाइम में अपडेट कर पाएंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, और उनके एक्सपेक्टेशन मैच कर रहे हैं या नहीं। एंड इफ दे आर नॉट रेडी विथ समथिंग, वो इमीडिएट हमें बता देंगे, और वही पॉइंट पे हम लोग वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, है ना। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये चीजें प्रैक्टिस में कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये मेरे पास टू डू लिस्ट है, जहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल फीचर्स है जो हमें बनाने हैं। बराबर है। तो अब क्या होगा, यहाँ से फीचर 1 जो है ये डेवलपर ने उठाया, उसको बनाया, फिर वो फीचर 1 को वो कहाँ पे भेजेगा, टेस्टर के पास। टेस्टर, उसने एक बार टेस्ट सक्सेस हुआ तो वो आगे भेजेगा, टेस्ट में अगर बग या कोई प्रॉब्लम आया तो वो फिर वापस डेवलपर के पास भेजेगा, डेवलपर वापस उसको फिक्स करके आगे भेजेगा। राइट। और फिर वो आगे जाएगा सर्वर एडमिन या फिर हमारा सिस्टम एडमिन के पास, जहां पे वो सर्वर पे अपलोड होगा, मतलब लाइव जाएगा इंटरनेट पे, जिसके थ्रू एंड यूजर्स वो फीचर को एक्सेस कर पाएंगे।
अब जब एंड यूजर्स वो फीचर्स को एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, तो इनका फीडबैक हमें मिलेगा, और वो फीडबैक के बेस पे हमें पता चलेगा हम लोग बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीचर 1 के जैसा ये फीचर 2 पे डिप्लॉयड एंड एक्सेप्टेड, द फीचर विच वी डिप्लॉयड वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सेम वे फीचर 3 डेवलप किया, टेस्ट किया, सर्वर एडमिन पे हमने डिप्लॉय किया, एंड यूजर के पास गया, वेदर दे एक्सेप्टिंग और नॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना डिप्लॉयड बट रिजेक्टेड, तो एक फीचर तो हमारा डिप्लॉय हुआ, एक्सेप्ट हो गया फीचर 2, बट फीचर 3 जो हमने बना के एंड यूजर को भेजा, तो एंड यूजर ने क्या बोला, नो दिस इज नॉट एज पर आर एक्सपेक्टेशन और व्हाट वी हैव सजेस्टेड फॉर द डेवलपमेंट। तो उन्होंने अगर वो रिजेक्ट किया, तो अब हमें एग्जैक्टली पता है ना दैट दिस फीचर नीड्स अ रीवर्क, और उसको हम लोग इमीडिएटली वापस भेज देंगे। कहाँ पे वापस भेज देंगे? टू डू लिस्ट में, कि भाई यूजर के साइड से ये फीचर रिजेक्ट हुआ है, आपको इस पे वापस काम करना पड़ेगा। तो मेरे टू डू लिस्ट में फीचर नंबर 3 वापस आ गया, जो पहले यहाँ से निकल गया था। ठीक है, तो इससे हमारा काम और इजी होता है। तो यहाँ पे जब आप छोटे छोटे पार्ट में काम करते हैं, वो इजी भी पड़ता है, फीडबैक भी चलते रहता है, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहते, फ्रीक्वेंट अपडेट के साथ में आपका क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन बना रहता है, टीम के बीच में कोलेब्रेशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट अजाइल, तो अजाइल टीम में हमने क्या बोला, डिलीवर्स अ प्रोडक्ट इन स्मॉल बट कंज्यूमेबल इंक्रीमेंट्स। मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इजीली क्लाइंट को भी समझ में आए, टेस्टर भी इजीली उस पर काम कर पाए। तो ऐसे समझो कि ये मेरा जो एप्लीकेशन है उसका वर्जन 1 है, इसके लिए मैंने एक बार ये अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो किया, वर्जन 2 के लिए फॉलो किया, वर्जन 3 के लिए फॉलो किया। तो हर वर्जन में हम लोग छोटा 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 अपडेट्स ला रहे हैं, है ना। तो हर एक टाइम पे क्या होगा, वी बेसिकली प्रिपेयर रिक्वायरमेंट करेंगे, प्लान एंड रिजल्ट्स आर इवेल्युएटेड कंटिन्यूअसली फॉर एवरी फीचर, फॉर एवरी रिलीज, and enables team to respond to customers feedback more quickly compared to the very old waterfall model, which is way time consuming and very hectic as well. अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, स्क्रम। जैसे मैंने बताया, अजाइल इज अ मेथोडोलॉजी जो बताता है कि सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पार्ट में बनाओ। अब वो छोटे पार्ट में क्या स्टेप्स फॉलो करना है, किसके क्या जॉब रोल होने चाहिए, कौन से टीम मेंबर्स क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारे प्रोसीजर्स या ये सारे गाइडलाइंस आपको स्क्रम के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है। अजाइल में क्या बता दिया, अजाइल में बताया कि हम लोग फास्ट डेवलपमेंट करेंगे, पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बनाएंगे। लेकिन अब पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट में भी फर्स्ट पार्ट में कितना डेवलप करना है, कौन से मेरे टीम मेंबर्स रहेंगे, कौन मॉनिटर करेगा कि हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, मेथड है, जिसके अंदर जो हम लोग छोटे छोटे डेवलपमेंट करते हैं ना, यहाँ पे ये जो ऐप रिलीज आया है, ये छोटे छोटे डेवलपमेंट को बेसिकली हम लोग ये मेरे स्प्रिंट चलता है। सो स्क्रम इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी, जहां पे हम लोगों का 2 to 3 वीक्स में हम लोग जितना सॉफ्टवेयर बना सके, इतने छोटे छोटे इटरेशन चलेंगे। मतलब लेट सपोज मैं मेरा सॉफ्टवेयर का फीचर 1 and 2 बना रहा हूँ, तो हम लोग इतना ही डेवलपमेंट पार्ट सिलेक्ट करेंगे हर टाइम, जो 2 to 3 वीक्स या मैक्सिमम 1 to 4 वीक में हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो हर 2 to 3 वीक में हम लोग एक नए फीचर पे काम करते रहेंगे। और इट माइट पॉसिबल कि यहाँ पे हमने 2 नए फीचर इंप्लीमेंट किए, बट यहाँ पे हमने जो इंप्लीमेंट किए थे उसमें से एक फीचर यूजर ने रिजेक्ट किया। तो अगेन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस 2 to 3 वीक का जो मेरा इटरेशन रहेगा, इसके अंदर एग्जिस्टिंग रिजेक्टेड फीचर और न्यू फीचर दोनों पे मैं वापस काम करूंगा। सेम इज द सिनारियो विद दिस। सो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे इटरेशंस में, या छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिक रिलेटेड फीचर्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 to 3 वीक इज द कॉमन, बट ये कहीं कहीं पे हमारा जो ये डेवलपमेंट साइकिल या ड्यूरेशन रहता है स्क्रम के अंदर, वो 1 से 4 वीक, मतलब ऑलमोस्ट मंथली भी हो सकता है। आपका प्रोजेक्ट नीड्स या प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिलीवरिंग अ सॉफ्टवेयर इन 2 to 3 वीक साइकिल। सो हर 2 से 3 वीक में या हर 1 से 4 वीक के अंदर आपको एक नया फीचर या अपने प्रोजेक्ट में एक नया अपडेट दिखाई देगा, या एग्जिस्टिंग रिजेक्टेड चीजें वापस सेटल होके आते हुए दिखेंगे। तो अब ये जो सीरीज में हम लोग इटरेशंस चला रहे हैं ना, जो ऊपर हमने इटरेशंस देखे, ये इटरेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इटरेशंस आर कॉल्ड एज स्प्रिंट। तो हर जो स्प्रिंट चलेगा,
ठीक है, स्क्रम के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट टाइम बॉक्स पीरियड के लिए हम लोग कोई एक स्पेसिफिक फीचर पे जब काम करते हैं तो उसको स्प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंट में लिमिटेड फंक्शनलिटी बनाना और ऐसे कंटिन्यूअस स्प्रिंट चलाते रहना, है ना, ये कंप्लीट मेथोडोलॉजी को हम लोग स्क्रम बोलते हैं। तो स्क्रम के अंदर स्क्रम आपको बोलता है पार्ट बाय पार्ट डेवलप करो, लेकिन हर जो पार्ट डेवलप होगा उसका ड्यूरेशन 2 to 3 वीक होगा, बराबर है। और वो हर 2 to 3 वीक के डेवलपमेंट को हम लोग स्प्रिंट बोलते हैं। मतलब मैं बोलूंगा मेरा स्प्रिंट 1 चल रहा है, स्प्रिंट 2 चल रहा है, स्प्रिंट 3 चल रहा है, तो उसके बेस पे पता चलेगा कि आपने कितने पार्ट बनाए हैं। सो यहाँ पे अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज द गोल इज टू बिल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फर्स्ट। नाउ फीडबैक फ्रॉम अ प्रीवियस स्प्रिंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि यूजर के साइड से क्या इनपुट आया, बिकॉज अगर मैंने ये स्प्रिंट बना दिया और ये स्प्रिंट में मैंने जो जो फीचर्स या फंक्शनलिटी डेवलप किए थे वो क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय हो गए, मतलब इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो गए मेरे एंड यूजर्स के लिए। अब उनका फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो मैं सेकेंड स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट नए चीजें बनाऊंगा। लेकिन उनका फीडबैक अगर निगेटिव था, कोई चीजों पे अगर रिवर्क करना है, तो ये जो सेकेंड स्प्रिंट चालू करूंगा ना उसमें प्रीवियस स्प्रिंट के जो भी मेरे निगेटिव फीडबैक पे जो रिजेक्टेड फीचर्स है उसको भी मुझे सेटल डाउन करना पड़ेगा, और अपकमिंग जो नए फीचर्स है उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट स्प्रिंट या साइकिल जो है वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग बोलते हैं बेसिकली। तो स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है ना, ये मल्टीपल फीचर्स मैंने लिस्ट डाउन किए। सो यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होगा, वी आर नॉट बी एबल टू डेवलप ऑल दोज फीचर्स, मतलब मैंने बताया हुआ है कि मेरे प्रोजेक्ट में इतने फीचर्स जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो इससे बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं बेसिकली। तो अभी के लिए हमने लिस्ट डाउन की है कि ये मेरा टू डू लिस्ट है। ठीक है, दिस इज माई टू डू लिस्ट। अब इसके अंदर ये इतने सारे फीचर्स है, लेकिन 2 to 3 वीक में ये सारे फीचर बनाना पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल टू बिल्ड कंप्लीट सॉफ्टवेयर इन 1 स्प्रिंट। सो क्या करेंगे हम लोग, स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। और जहां पे हम लोग स्प्रिंट प्लान के अंदर हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ओके टू डू लिस्ट से कौन से फीचर्स हम लोग डूइंग में लाएंगे, और ये डूइंग में से जब वो डन में आ गए मतलब मेरा एक स्प्रिंट खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग को किक ऑफ करेंगे, मतलब एक नया स्प्रिंट चालू करेंगे। और सबसे पहले उसका पर्पस डिफाइंड रहेगा, व्हाट कैन बी डिलीवर्ड इन अ स्प्रिंट, और यहाँ पे क्या सबसे पहले डिलीवर्ड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब ये सारे फीचर्स में से मैं पहले लिस्ट डाउन करूंगा कि कौन से फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें सबसे पहले बताने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर जो भी ये फीचर्स है ये सारे फीचर्स का एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दिया। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग बनाएंगे ना, मतलब फीचर्स को जब प्रायोरिटाइज करेंगे कि ओके ये वाले फीचर्स सबसे पहले बनाना जरूरी है आपके सॉफ्टवेयर को वर्किंग मोड में लाने के लिए, क्लाइंट एंड पे सॉरी। तो ये जो आपने फीचर्स को प्रायोरिटाइज किया इसको हम लोग बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग द फीचर्स इज कॉल्ड एज बैकलॉग। यहाँ पे वही दिया है देखो, प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट ऑफ वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को हम लोग टॉप पे डालेंगे। मतलब ये मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये सपोज ये स्टार्टिंग के दो, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे। तो अब जो भी कोई नया स्प्रिंट या डेवलपमेंट साइकिल चालू होगा उसके अंदर ये टॉप वाले फीचर्स सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। सो ऑल द टास्क आर डिराइव्ड फ्रॉम द रोड मैप एंड इट्स रिक्वायरमेंट। सो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास ब्लॉक बैकलॉग दिया हुआ है, और ये मेरे जो टीम है उनको पता है कि ओके हमने टॉप पे अगर ये 3 फीचर्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं प्रायोरिटी में, ये अगर टॉप पे है, मतलब ये 3 फीचर्स को सबसे पहले बनाना चालू करेंगे। मतलब मेरे बैकलॉग में से जो हमारा बैकलॉग है इसमें से इन्होंने टॉप वाले फीचर्स पे सबसे पहले काम करेंगे। अब ये टॉप वाले चले गए तो बचे हुए फीचर्स को हम लोग वापस प्रायोरिटाइज करेंगे, तो वापस हमारे कोई टॉप पे फीचर्स आएंगे, तो नेक्स्ट स्प्रिंट में वो टॉप वाले फीचर्स पे हम लोग पहले काम करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये जो बैकलॉग है ना ये फ्लेक्सिबल है, मतलब अभी के लिए मैंने यहाँ पे फीचर्स को प्रायोरिटाइज किया है, बट लेट्स से कि अगर क्लाइंट के पास से कोई चेंजेस आया, ये वाला फीचर हटा के उसने कोई नया फीचर बोला, तो मैं मेरे बैकलॉग लिस्ट में नया फीचर भी ऐड कर सकता हूँ, इसका प्रायोरिटी में भी चेंजेस हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट में चेंज एंड बैकलॉग गेट्स रिव्यूड मल्टीपल टाइम्स। और कभी कभी यहाँ पे हम लोग बैकलॉग्स को क्लीन भी करते हैं, मतलब अनवांटेड फीचर को हटा देंगे, या क्लाइंट ने बोला है कि अभी ये वाला फीचर हमें नहीं चाहिए तो उसको हम लोग मेरे बैकलॉग से हटा के नया उसने प्रोवाइड किया हुआ फीचर को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनरेलीवेंट फीचर या टास्क जो है इसको हटाना, न्यू रिक्वायरमेंट अगर है तो इसको ऐड करना, एडजस्टमेंट ऑन एग्जिस्टिंग टास्क इज वेरी मच नेसेसरी। लेकिन ये सब करेगा कौन, तो इसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं स्क्रम रोल्स, मतलब जॉब रोल।
प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने ओवरऑल बताया था, लेकिन अब हम लोग एक एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बहुत स्पेसिफिक एक मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्रम। तो यहाँ पे अब मैं बोलूंगा कि जो मेरा स्क्रम है उसके अंदर तीन मेन जॉब रोल्स रहते हैं। एक हमारा स्क्रम मास्टर होता है, एक प्रोडक्ट ओनर रहता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और एक मेरा स्क्रम टीम रहता है। मतलब मेन डेवलपमेंट आपका यहीं पे हो रहा है, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट सब यहीं पे हो रहा है। तो अब समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मास्टर का काम क्या रहेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्रम मास्टर क्या कर रहा है, इट इंश्योर्स स्क्रम इज डन प्रॉपरली। मतलब जो स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सबसे पहले तो सबको ढंग से समझ में आना चाहिए, और वो मेथड सेम एज इट इज थ्रू आउट सारे टीम, चाहे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी टीम रहेगा, वो ये सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे। वी नीड टू गाइड देम एंड फैसिलिटेट देम विद द रिक्वायर्ड नॉलेज, अपडेट्स, एंड समटाइम्स इफ देर आर सम कंफ्यूजन उसको सॉल्व करने का काम स्क्रम मास्टर करेगा। स्क्रम मास्टर सपोज टू बी वेरी सपोर्टिव फॉर एवरीवन इन अ स्क्रम टीम। जितने भी मेरे टीम मेंबर्स रहेंगे, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, तो वो टाइम पे इट हेल्प्स प्रोडक्ट ओनर एज वेल। जहां पे अगर प्रोडक्ट ओनर को सब प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि किसके क्या रिक्वायरमेंट है, या क्लाइंट रिक्वायरमेंट या कस्टमर रिक्वायरमेंट में अगर तकलीफ आ रहा है, तो जो स्क्रम मास्टर है ना, ये एक आपके प्रोडक्ट ओनर को भी हेल्प करता है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट आइडेंटिफाइज इम्पिडिमेंट्स और ब्लॉकर्स। मतलब कहीं पे कोई चीज अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहीं पे ऐसा होगा कि कोई टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके रीजन क्या थे? लास्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट फेलियर हुआ, डिले हुआ, टीम मेंबर्स एक दूसरे पे या एक टीम दूसरे टीम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन लाना, सो दैट फ्यूचर में वापस ऐसा कुछ ना हो, ये सारा काम स्क्रम मास्टर का रहता है। सो दिस स्क्रम मास्टर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग टीम इंटरक्शन, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा लेट्स से कि ऐसा हो गया कि दो अलग अलग टीम्स के बीच में जो टास्क असाइन थे उसमें कंफ्यूजन हो गया। ये टीम को लगा कि लॉगिन वाला फंक्शन ये टीम टू बनाने वाला है, टीम टू को लगा कि लॉगिन फंक्शन टीम वन बनाने वाला है। दोनों में मिसकम्युनिकेशन की वजह से किसी ने नहीं बनाया, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हमें तकलीफ हुआ, है ना? तो प्रॉपर करेक्ट इंटरैक्शन, कहीं पे अगर इंटरैक्शन करेक्ट नहीं हो रहा है, टीम्स के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में अगर टसल आ रहा है, तो उसको शांति से सॉल्व कराना, और ऐसा वापस ना हो उसके लिए फाइनल डिसीजन या स्टेप्स मेरे क्या हो सकते हैं, ऐसा सोल्यूशन लाना, ये सारा काम आपका स्क्रम मास्टर का रहता है। तो ये काफी एक कूल हेडेड, मेच्योर, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, जो जिसको पता हो कि आगे प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं और उसको टैकल करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, identifying issue and help the team to solve those issues. At same point of time it also ensures the scrum meeting का मतलब है रेगुलर बेस पे टीम मेंबर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। अगर टीम मेंबर्स अलग अलग टीम्स बेसिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत बार वो मिसकम्युनिकेशन होते रहता है, या एक टीम को लगेगा कि ये टीम जो है ये गलत काम ही कर रहा है, तो एलिगेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। और रेगुलर मीटिंग्स होने के बाद में हमारा दोस्ती हो जाता है दूसरे टीम के साथ में, पहचान हो जाता है, एक एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक कंफर्ट जोन रेडी हो जाता है। आप ही समझो ना कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे वर्क कर रहे हो, और एकदम ही कंप्लीट न्यू टीम के साथ कहीं पे वर्क कर रहे हो जिसमें से आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया है, तो उसमें क्या होगा, ब्लेम गेम और ज्यादा टफ हो जाता है और ज्यादा वायलेंट हो जाता है ना? बट उसी की जगह पे अगर रेगुलर मीटिंग्स होते रहेंगे, जान पहचान होते रहेगा, कभी कभी कोई गेम्स हम लोग जो कंपनी में खिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो रेगुलर मीटिंग्स जो होंगे ना, वो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस कराने में ज्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो डेली मीटिंग होना बहुत जरूरी है, कि कौन से टीम मेंबर ने आज क्या काम किया, किससे क्या काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फेलियर आने के चांस क्या थे। कहीं पे अगर कोई इशू था तो उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मुझे इशू था कि XYZ टीम पर्सन ने मुझे प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं दिए, मतलब एक डेवलपर ने एक फीचर बना के मुझे दिया, वो ढंग से उसने बनाया ही नहीं था, फिर भी टेस्टिंग के लिए दे दिया, तो उसी दिन मैं बोल के खत्म करूंगा ना, वहीं पे वो इशू सॉल्व हो गया। वहीं पे वो जो टसल थे या वो जो भी प्रॉब्लम थे दो मेंबर्स के बीच में, वहीं पे सॉल्व हो गया। अब हो सकता है ना कि उसका भी कोई इशू रहा हो, उसको भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो जो मुझे नहीं पता है, सामने सामने डेली डेली मीटिंग होगा,
तो वो जो भी हमारे पास अनवांटेड कंफ्यूजन है वही टाइम पे सॉल्व हो जाएगा। देन स्प्रिंट रिव्यू, मतलब कौन से स्प्रिंट में कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो इटरेशन चलेगा, जो स्प्रिंट चलेगा, उसके अंदर कौन से फीचर बनाना हमने डिसाइड किया है उसको रिव्यू करेंगे। अगर कोई लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज कोई फीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फीचर को मैंने पीछे छोड़ के रखा है, तो यहाँ पे हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे उसको, बराबर है। और ये सेम काम रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब ये सेम साइकिल कंटिन्यूअस चालू रहेगा, दिस इज नेवर एंडिंग। जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये सेम चलेगा, और एक प्रोजेक्ट खत्म होने पे दूसरे प्रोजेक्ट पे ये साइकिल्स चलेंगे। सो ये रेट्रोस्पेक्टिव मीन सेम साइकिल कंटिन्यूअस चालू रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग डेली मीटिंग की बात करते हैं। तो डेली मीटिंग में होता कैसे है? ये डेली मीटिंग मतलब ऐसा नहीं है 2-4 घंटा चलता है, हर किसी को घर पे जाना, आई मीन हर किसी के पास अपना वो मी टाइम होना चाहिए। तो ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहता है। इसके लिए हम लोग इसको डेली स्टैंड अप मीटिंग्स बोलते हैं या डेली मीटिंग्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली डिसाइडेड रहेगा, 5-5 मिनट हर किसी को दिया है, तो वो 5 मिनट में आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, काम हुआ नहीं हुआ, अपना रीजन एक्सक्यूज जो भी है वो उतने टाइम में दे दो, बराबर है। और आधे घंटे में हम लोग मीटिंग वाइंड अप कर देंगे, या कभी कभी आधे घंटे के भी पहले हो जाएगा अगर उसमें कोई मेजर चेंजेस अपडेट्स नहीं है तो। सो इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट। देन सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाइंग इफ देर आर एनी बैकलॉग्स और रोड ब्लॉक्स आर देयर, कोई इशू हो रहा है, कोई टसल हो रहा है, वही पॉइंट पे आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करो। अच्छा चलो, अब ये तो मेरा ऊपर वाला काम हो गया स्क्रम मास्टर का। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ओनर पे। तो स्क्रम मास्टर का तो सारा काम हमने समझ लिया। अब प्रोडक्ट ओनर क्या रहता है? प्रोडक्ट ओनर कस्टमर का इंटरेस्ट जो है ना उस पे फोकस करता है, जिसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है? सो बेसिकली प्रोडक्ट ओनर जो है वो डेवलपर टीम के साथ में बहुत क्लोजली वर्क करेगा, सो दैट वो ये कंफर्म कर पाए या डेवलपर टीम को बार बार ये रिमाइंड करा पाए कि ओके क्लाइंट को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए। और अगर डेवलपर टीम वो मैच नहीं कर पा रहा है तो जो प्रोडक्ट ओनर है ना वो उनको रिमाइंड कराएगा। सो बेसिकली ट्रांसलेट्स द विजन ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द टीम। किसका विजन? कस्टमर का विजन। वो किसको ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, समझाते हैं हमारे टीम को। और ये बहुत जरूरी रहता है। अच्छा बाय द वे, प्रोडक्ट ओनर जो है ना ये प्रोडक्ट बैकलॉग्स को मैनेज करता है। मतलब उसने कस्टमर के साथ बात किया, कस्टमर ने बोला कि जो अभी आपने टॉप पे फीचर डाला है, मतलब जो आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइकिल में जो फीचर बनाने वाले हो, ये फीचर की मुझे जरूरत नहीं है, आपको सेकेंड वाला फीचर, थर्ड वाला फीचर पहले बना के चाहिए मुझे, और ये लास्ट वाला फीचर नहीं चाहिए, उसके जगह पे हमने एक नया फीचर लेके आए। तो अब क्या होगा, एक एग्जिस्टिंग फीचर को हटाओ बैकलॉग से, नया फीचर ऐड करो, एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी लिस्टिंग में चेंजेस करो, रेगुलर को एडजस्टमेंट करना है वो करो, है ना, प्रायोरिटाइज करो रेगुलर बेस पे जो भी आपके टास्क है मॉडिफाई होने के बाद। या फिर अब यहाँ पे लिस्ट में से ये 3 फीचर्स अगर निकल गए तो बचे हुए फीचर्स को वापस आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये सारा काम आपका प्रोडक्ट ओनर करता है, याद रखो। तो उसके बाद में प्रोडक्ट ओनर ने ये सब काम कर लिया, अब इसके आगे आता है डेवलपमेंट टीम। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट टीम मतलब सब कुछ आ गया। मेरे पास जो स्क्रम टीम रहता है ना बेसिकली, या मैं इसको स्क्रम टीम बोल सकता हूँ जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर्स रहते हैं। बाय द वे ये सेल्फ मेड टीम या सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक मैनेजर आके रोज उनके सर पे बैठ के जबरदस्ती कर रहा है, वैसा कुछ। तो ये काफी मैच्योर एक सेल्फ मैनेज टीम रहता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर, डिजाइनर, टेस्टर, ऐसे बहुत सारे रोल्स हम लोग ऐड करते हैं एज पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग ऑफ टास्क जो स्प्रिंट चलेगा वो काम ये करेंगे। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत मेच्योरली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज सबको अपना स्प्रिंट का गोल पता है कि एट दी एंड ये फीचर 2 से 3 हफ्ते में या 1 से 4 हफ्ते में खत्म होना चाहिए। यहाँ पे वो मैनेजरियल मैनेजरियल रोल जो होता है ना वैसा नहीं चलेगा कि एक मैनेजर जो बोलेगा सारी टीम मेंबर्स को वही काम करना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म ही यहाँ पे नहीं चलता। सो ये मैकेनिज्म यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपके पास सेल्फ मैनेज टीम है जो अपने डिसीजन खुद से लेंगे अपने हिसाब से, उनको आपको अपने एक जो आपका जो डेवलपमेंट टीम या जो आपका स्प्रिंट वाला जो स्क्रम टीम है आपने बता दिया कि ओके मुझे ये 5 फीचर्स है, ये 5 फीचर्स मुझे बना के चाहिए। नाउ लीव इट अप टू देम कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कौन पर्सन उनकी टीम में क्या काम करेगा, कितने टाइम में क्या फीचर वो खत्म करते हैं, वो उनके ऊपर है। डेली मीटिंग में आप उनसे अपडेट लो खाली, सो दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस एंड गेट वर्क डन।
तो उनका काम है 2 से 3 हफ्ते में आपको जो आपने बोले हुए रिक्वेस्टेड फीचर्स को कंप्लीट करके देना। अब उनकी टीम में कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसके से हमारा लेना देना नहीं है, उसमें हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, उनको फ्रीडम देते हैं उतना। उसके बाद में ये सब होने के बाद में मतलब स्क्रम मास्टर, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट ओनर और हमारा स्क्रम टीम जो अभी हमने देखा, दैट इज डेवलपमेंट टीम। ये होने के बाद में उसके बाद हमारे पास अदर स्टेक होल्डर्स भी रहते हैं, जैसे हमारा मैनेजमेंट रहेगा, कस्टमर रहेगा और थर्ड पार्टी कोई रहेगा जो हमारे ये हेल्प कर रहा है। सो मैनेजमेंट टीम मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ लेवल, एमडी लेवल, या फिर कस्टमर साइड से कोई अलग से लोग जो इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, ये सबको हम लोग अदर स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं हमें प्रोजेक्ट में जब भी चाहिए तभी हेल्प कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा हमने प्रोसीजर तो समझ लिया, अब हम लोग आते हैं कि ये सारा काम जब हमें प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट पे अगर करना है तो उसके लिए कौन से ऑनलाइन टूल हम लोग यूज करते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था, वी यूज जीरा टू मैनेज दिस अजाइल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये ऑनलाइन जो हमें स्क्रम टूल मतलब ये स्क्रम मेथड जो ये स्क्रम अप्रोच अजाइल के अंदर जो एक स्क्रम मेथोडोलॉजी आता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जीरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टूल्स दैट इनेबल अजाइल वर्क फ्लो, जैसा कि स्क्रम है ना, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, जीरा सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बैकलॉग है। ये प्रोडक्ट बैकलॉग में फिलहाल हमने कितना दिए हुए, 49 बताए हुए, मतलब हमारे टोटल 49 हमारे फीचर्स बनाने बाकी है, जिसके अंदर मल्टीपल अलग अलग फीचर्स है। कहीं पे कोई बिलिंग वाला फीचर है, अकाउंट वाला फीचर है, कहीं पे कोई फीडबैक आया है जो निगेटिव आया है, जो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उस पर वापस काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे लिंक इंटीग्रेशन, फास्ट स्ट्रिप सर्च, क्विक पेमेंट, ये सारे हमने हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग बना है। मतलब ये जो टॉप पे है ये सबसे पहले हमें काम करना है, जो बाद में है उसके ऊपर बाद में काम करेंगे। अच्छा, अब कौन किस पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रम बोर्ड रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस आर माय टीम मेंबर्स, ये टू डू लिस्ट है, कौन से स्प्रिंट हमारे चलने वाले हैं उसके लिए हमने अलग अलग कार्ड बनाया। कौन से स्प्रिंट या डेवलपमेंट या कौन से फीचर्स ऑलरेडी बन रहे हैं वो आपको प्रोग्रेस में दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला फीचर बन रहा है उसमें ये डेवलपर है, ये टीम मेंबर ये फीचर पे काम कर रहा है, ये टीम मेंबर ये फीचर पे काम कर रहा है, और इस पे एक्सपायरी डेट भी रहता है। मतलब यहाँ पे आपको डेडलाइन भी दिया रहता है कि ये टाइम के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। अच्छा, अब अगर ये जो लास्ट वाला टीम मेंबर है इसने अपना काम खत्म अगर कर लिया, तो हम लोग उसको एक बार जो आपका टीम लीडर रहेगा या जो आपका हायर अथॉरिटी मैनेजर पर्सन रहेगा, वो एक बार चेक कर लेगा कि आपने जो भी काम किया वो सक्सेसफुली करेक्ट वे में हुआ है कि नहीं, है ना, बेस्ड ऑन द रिव्यू फ्रॉम टेस्टर एंड एवरीथिंग। तो एक बार अगर उसको कंफर्म होता है कि आपने अपना काम या फिर ये कार्ड के ऊपर जो भी फीचर मेंशन थे वो सक्सेसफुली हो गए, तो ये कार्ड को हम लोग उठा के डन में डाल देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग उसको रिव्यू वाले में डालेंगे, मतलब इस पे वापस आपको रिव्यू करना पड़ेगा और हो सकता है रीवर्क भी करना पड़े। तो ये वे में हमारा काम चलता है। तो ये आपका स्क्रम एंड प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसके आगे हम अब आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में हमारा जीरा बोर्ड बनाना चालू करेंगे, और वो जीरा बोर्ड के ऊपर हम लोग ऐसा सॉरी जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग हमारा स्क्रम बोर्ड बनाना चालू करेंगे। हमारा जो टेक ट्राइब प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं उसके लिए, तो अब प्रैक्टिकल use of those tools will start learning from the next lecture. Okay, so see you all in next lecture. Bye bye.